हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पर है ए बॉय इज एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दैट आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन द बॉडी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दोनों सेम लाइन में नहीं लग रहे हैं तो ये क्या कॉज करेंगे, ओनली रोटेशनल मोशन। तो हैव ओनली रोटेशनल मोशन होगा। इसमें विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, बाकी सब तो स्केलर है। थर्ड वाले में है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है बर्निंग ऑफ अ कैंडल का। बर्निंग ऑफ अ कैंडल में सबसे पहले क्या होता है, कैंडल बर्न होता है तो उसका केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट, और वो लाइट देता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है तो इसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। ये तो लाइट चैप्टर में ये तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि इसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, बाकी सब कुछ स्पीड, वेवलेंथ तो चेंज होता ही, एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को इसको अरेंज करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ के टर्म में। तो वेवलेंथ के टर्म में हम लोग जानते हैं क्या होता है, और सीरीज़ हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला सीरीज़ में, तो गामा रेज, विजिबल रेज एंड माइक्रोवेव्स ये होगा। थर्ड 6 नंबर वाले क्वेश्चन में है, फॉर अ लीवर ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्लॉटेड विथ लोड है वाई एक्सिस पे एंड एफर्ट है एक्स एक्सिस पे। तो इनका स्लोप क्या देगा, तो स्लोप क्या हो गया, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, दैट मीन्स लोड बाय एफर्ट। और लोड बाय एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। फॉर अ रियल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस रेशियो ऑफ आई इज टू ओ, आई इज टू ओ का रेशियो दिया हुआ है, आई इज टू ए का रेशियो दिया हुआ है। तो इसमें आई इज टू ए का रेशियो है 2:5 दिया है, 2:5 दिया हुआ है आई इज टू ए का रेशियो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लोग जानते हैं जब भी आई बाय ओ का रेशियो लेस देन 1 होता है दैट मीन्स कि इमेज क्या हो रहा है, डिमिनिस्ड इमेज बन रहा है। तो यहाँ इमेज है डिमिनिस्ड, और डिमिनिस्ड इमेज किस केस में बनेगा, इसमें देखिए ओ और एफ के बीच में रहता है कॉन्वेक्स लेंस में। तो देन द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हम लोग को ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहता है जब इसका डिमिनिस्ड बनता है, तो हम लोग जानते हैं 2f के इधर, यहाँ 2f के बियॉन्ड रहता है तभी इसका इमेज डिमिनिस्ड बनता है। तो इसमें बियॉन्ड 2f हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का ए रे ऑफ लाइट। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ फेस ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म पे कोई रे ऑफ लाइट है, इक्विलैटरल प्रिज्म ये इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, 60-60 का एंगल है इस पर। नॉर्मली ये इस तरह से इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट करता है, नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा, रे गेट्स टोटली डिफ्लेक्टेड, टोटली रिफ्लेक्टेड एट द सेकेंड रेज। तो ये इस तरह से आता है, और ये अगर ये 60 डिग्री है तो इसका क्रिटिकल एंगल भी यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है तो रिफ्लेक्ट होगा तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। हम लोग को निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, रे जिस तरफ जा रहा था और ये, तो ये 180 माइनस ये वाला एंगल हो जाएगा, 180 माइनस ये एंगल। तो 180 माइनस ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ 60 120 हो गया, तो बचा हुआ 180 माइनस 160 दैट मीन्स 120, तो 60 डिग्री हो जाएगा आंसर, 60 डिग्री है। इन अ क्लोज सर्किट कंटेनिंग अ बल्ब एंड अ सेल, बल्ब सेल है, ईएमएफ बोल रहा है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर, तो ये बी हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है। इसके बाद है मेटल पीस ऑफ मास एंड 5 ग्राम थर्मल कैपेसिटी गिवन है, अगर मास उसका ट्रिपल कर दिया है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ थर्मल कैपेसिटी दिया हुआ है, थर्मल कैपेसिटी से हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू यहाँ थर्मल कैपेसिटी कितना है 2.5 है
इसको हम लोग मास से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलता है, तो 0.5 हो गया। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फर्स्ट केस में है। अब बोल रहा है कि इफ़ द मास ऑफ द मेटल इज़ ट्रिपल्ड देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मास उसका अगर हम लोग ट्रिपल कर देते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो उसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 1 ग्राम मास को लगने वाला हीट है। तो मास अगर हम लोग ट्रिपल भी कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना ही रहेगा। फिर इसके बाद है एज अ लेवल ऑफ वाटर इन अ टॉल मेजरिंग सिलेंडर केप्ट अंडर रनिंग टैप राइजेस द पिच ऑफ द साउंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस। तो ये हम लोग तो जानते हैं कि जैसे किसी कंटेनर में, किसी फ्लास्क में इस तरह से वो जैसे जैसे टैप से पानी भरता जाता है तो पानी भरने में इसका साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर आएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। तो अब ऐसा रीज़न दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम। तो यहाँ लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम नहीं एयर कॉलम होना चाहिए था, इसलिए ये हम लोगों का रीज़न इसका रॉन्ग है और एसर्शन सही है। तो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। इसमें देखिए, इसमें हम लोगों को दो वाई जेड में 2 सर्किट दिया हुआ है। ये दोनों सर्किट में हम लोगों को बताना है कि R1 R2 किस केस में है। तो अगर हम इस सेल को देखें तो यहाँ देखिए सेल के जिस पॉइंट से, एक पॉइंट से अगर ये वाला मिला है और इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिला है, उसी तरह सेल के नेगेटिव प्लेट से ये वाला मिला है एंड पॉजिटिव प्लेट से इसका सेकेंड मिला है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये पैरेलल में है। सेम इसी तरह इसमें नेगेटिव प्लेट से ये एंड है, नेगेटिव प्लेट से ये एंड है, पॉजिटिव प्लेट से ये एंड है, पॉजिटिव प्लेट से ये एंड है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो हो जाएगा पैरेलल इन बोथ द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, द रेडियोएक्टिव एलिमेंट P इमिट्स 1 अल्फा एंड ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू एलिमेंट Q। तो Q का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज़ हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज़ होने का मतलब क्या होगा कि वो अपने 2 पहले वाले ग्रुप में शिफ्ट हो जाएगा। 2 ग्रुप्स टू द लेफ़्ट ऑफ P में शिफ्ट हो जाता है। लेफ़्ट ऑफ P दैट मीन्स कि वो उसके 2 पहले वाले 2 प्रीवियस ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द सब्सटेंस गिवन बिलो इज सप्लाइड विथ सेम अमाउंट ऑफ हीट। अगर सबको सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलता है तो किसका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। सभी सब्सटेंस का हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए अगर हम लोग को MC डेल्टा T होता है, MC डेल्टा T, और जहाँ C क्या है, 1 ग्राम का हीट इंक्रीज़ करने में लगने 1 ग्राम का हीट इंक्रीज़ करने में लगने वाला हीट। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए लगने वाला हीट 1 ग्राम एलिमेंट का। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए, जिसका सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो उतना 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर वो होगा जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर शो अ स्मॉल बार मैग्नेट फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ कॉपर रिंग एंड द ऑब्जर्वर एट ए, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट क्या होगा। अगर यहाँ से कोई देख रहा है, ए यहाँ ऑब्जर्वर है और इस तरह से रिंग के अलॉन्ग इस तरह से इसको नीचे लाया जा रहा है, तो ये जैसे ही रिंग के पास यहाँ पर आएगा तो लेंज लॉ के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा। और साउथ पोल बनता है तो साउथ पोल में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो ये रोटेशन कैसे हो जाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे रोटेशन हो जाएगा। क्लॉकवाइज में इधर से होता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या देना है, द क्लॉकवाइज विल द मैग्नेट इज अबव एंड बिलो द रिंग, एंटी क्लॉकवाइज व्हेन द मैग्नेट इज अबव एंड बिलो द रिंग। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज व्हेन द मैग्नेट इज अबव एंड बिलो द रिंग। एंटी क्लॉकवाइज व्हेन द मैग्नेट इज अबव द रिंग एंड क्लॉकवाइज ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये अगर जब नीचे भी जा रहा है तो ये इसको रोकने के लिए ये क्या बन जाएगा, ये इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, लेकिन जब ऊपर से देखा जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाई पड़ेगा, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया।
MCQ। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। टिल देन बाय।